आप लोग आओगे तभी तो किसी के पास, जैसे कोई नदी बहुत गहरी है लेकिन लोगों के मुंह से सुना बड़ी गहराई है, बड़ी गहराई है, लेकिन जिस दिन हम उस नदी में उतरेंगे तभी तो हमको गहराई का पता पड़ेगा। ऐसे ही प्रेमियों, जब हम सत्संग में आएंगे तभी तो हमें सत्संग की हकीकत पता पड़ेगी। गुरु महाराज ने जाने कितनों को कितने काम बनाए, लोग भगते रहते हैं, यूं ही विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन विश्वास करके अगर देखें तो बहुत बड़े बड़े काम गुरु महाराज ने बनाए। हम अपनी बात बता रहे हैं, मेरी माँ ने 8 साल खाना नहीं खाया, बहुत बीमार रहती थी, तो एक ऐसे सत्संगी मिल गए, सन 80 की बात है। तो हमारे पिताजी से कहने लगे तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हैं और तुम्हारी पत्नी मर गई, तुम्हारा घर बेकार हो जाएगा, एक हमारे गुरु महाराज हैं उन पे चलो। तो हमारे पिताजी बहुत इलाज करा करा के परेशान हो गए थे। तो पिताजी ने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल चलना पड़ेगा। अब प्रेमियों वहां गए, गुरु महाराज से कहा गुरु महाराज 8 साल से भोजन नहीं किया है, बस यही चाय पानी में रहती है। तो गुरु महाराज ने मुड़ के देखा, तब लोग कम रहते थे, मालिक को ऐसा मौका मिल जाता था सबसे बात करने का। अब प्रेमियों गुरु महाराज ने कहा कि बच्ची क्या खाएगी? बोली आलू के पराठे खाएंगे। अब स्वामी जी ने कहा ठीक है खा लेना। तो हमारे पिताजी ने कहा मालिक उल्टी होती है। अरे नींबू पानी पी लेना, उल्टी नहीं होगी। अब नींबू पानी पिला दिया, आपको सत्य बात बता दी, लाखों की दवाई उस समय हो गई। नींबू पानी पिला दिया, 2 पराठे खा लिए, कोई उल्टी नहीं हुई। बोलिए प्रेम से। अब गुरु महाराज शाम को फिर आए उधर से, बोले बच्ची कुछ खाया था क्या? अब हमारे पिताजी ने कहा गुरु महाराज 2 पराठे खाए थे। अरे तो क्या 8 साल बाद बोरी भर खा लेगी क्या? गुरु महाराज बोले 8 साल के बाद क्या बोरी भर खाएगी? तो गुरु महाराज खड़े हो गए, हंसने लगे। उसी दिन से उनकी सब बीमारी चली गई, सब बीमारी, जहां कितना इलाज चला, डॉक्टर कह रहे थे पेट में अल्सर हो गए, फलाना हो गया, तो जीवन में कभी खा नहीं पाएंगी। तो प्रेमियों वहां जाके गुरु महाराज से नाम दान लिया और गुरु की भक्ति करने लगे, पूरा घर उसी में जुड़ गया। तो संत महात्मा कहते नहीं है, जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम कर जाती है, और जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो प्रेमियों गुरु महाराज चाहे तो क्षण भर में क्या से क्या नहीं कर सकते, लेकिन अपना विश्वास भी तो होना चाहिए। हम लोगों को, आपको हम बताएं, इतना सब चल रहा है, हमें किसी पे भी यकीन नहीं आता है। हमको ऐसा लगता है अगर मेरा कुछ बुरा भी हुआ तो भी मालिक की मर्जी है, और कुछ अच्छा भी हुआ तो उस मालिक की मर्जी। अब हम इस दर को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो प्रेमियों एक पे भरोसा करो, विश्वास करो कि एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, और तुम्हें छोड़ अब कौन की कभी ना करूं मैं आस। तो प्रेमियों विश्वास करके भी तो देखो, जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं, गुरु महाराज का नाम लेते हो, फिर बताते हैं आके कि गुरु महाराज ने तो हमको दर्शन दिए। बताइए पुराने लोगों को दर्शन नहीं हो रहे, उनको दर्शन हो रहे, तो गुरु महाराज की दया नहीं तो क्या है। तो प्रेमियों जय गुरुदेव नाम उस प्रभु उस परमात्मा का है, उसको लेने से आपके सब काम ऐसे ही बनते चले जाएंगे, सब बनते चले जाएंगे। आप कहोगे हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, बच्चों तुम्हारा लोक भी बना दूंगा और तुम्हारा परलोक भी बना दूंगा। बताइए दोनों काम जब बनने तो वो सौदा महंगी है क्या, सस्ती है? भैया हमको तो बहुत सस्ती लग रही है। कहा गया ईश्वर नाम अनमोल है और बिना ही दाम बिकाए, और फिर भी ये अफसोस है कि ग्राहक कम ही आए। हीरे की दुकान पे भीड़ नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन जो पीतल की दुकानें हैं ना, उसमें देखिए जाके तो लाइन लगी हुई है। ऐसे संसार में यही मचा हुआ है। हमारी आत्मा का कल्याण कौन कर सकता है, ये तो बात पूछो। ऐसे वैसे काम तो बना देंगे, लेकिन हमारी आत्मा जो अनंत युगों से भटक रही है, इस योनि में जाके उस योनि में जाके उसमें खोली में बंद करना, यही सर्किल चल रहा है। उससे हमको कब निजात मिलेगी, कब मुक्ति मिलेगी, ये बात तो केवल हमारे गुरु महाराज ही बताते, हमने आज तक किसी के मुंह से सुनी। तो प्रेमियों संत की शरण में आ जाओ। जो गुरु नहीं बनाता है उसका उद्धार नहीं होता है। आपकी रामायण में भी लिखा है कि गुरबिंद माला फेरते और गुरबिंद देते दान, और वो भी सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। और गुरु महाराज ने एक बार और कही कि जो 13वीं मनाई जाती है जीव के मरने के बाद, तो कहते उसका तो खाता कट गया।
जिस दिन जीव यहाँ से गया उसका खाता काट दिया गया। अब पीछे से जो करेगा उसी को उसका पुण्य मिलेगा, उसको मिलने वाला नहीं है कुछ। ये बात हमेशा गांठ में बांध लो। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जीते जी हमको दान पुण्य करते रहना चाहिए, मरने के बाद का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर जीते जी हमने जितना दान और पुण्य किया है वो हमको जरूर मिलेगा, लेकिन मरने के बाद बच्चे क्या कर रहे हैं वो बच्चों के खाते में जाएगा, आपके खाते में जाने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मरने के बाद की तैयारी मत कराओ, जीते जी अपने हाथ से दान और पुण्य कर लो। कि कुछ काम करते जाना दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करते जाना दुनिया से जाने वाले, आते हैं रोज लाखों बेकार जाने वाले, आते हैं रोज लाखों बेकार जाने वाले, कुछ काम करते जाना। कुछ अच्छा काम, चाहे तुम्हारा कुछ काम हो या ना हो, लेकिन देखो बच्चा पैदा करने का काम एक जीव भी कर रहा है, कुत्ता कुतिया भी कर रहे हैं, एक बार में 5-5 बच्चे देती है। बताइए हम कौन सा काम बड़ा कर रहे हैं। और उसके पेट पालने का काम चिड़िया सुबह 4 बजे भोर में उड़ जाती है और चुग्गा लेके आती है, अपने बच्चे के मुंह में रख देती है। बताइए उसने किया कि नहीं किया, हम मनुष्य ने किया क्या अलग से। लेकिन परमात्मा के मिलन का काम केवल मनुष्य ही कर सकता है, जीव जंतु नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न यही परलोक समान। साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा इसी मनुष्य मंदिर से होके गया है। अगर इसमें आपने काम नहीं किया तो ये शरीर यूं ही चला जाएगा, बेकार हो जाएगा। और इसको क्या है, मरने के बाद शरीर की वैल्यू खत्म। भाई जो लोग क्या है अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं और बहुत लोग जल प्रवाह कर देते हैं, उसमें शरीर को क्या है मछली खा जाती है, उसमें तमाम कीड़ा मकोड़ा खाते पीते उसको बर्बाद कर देते हैं। तो प्रेमियों, इस देह का तभी वजूद बनेगा जब तुम संत की शरण में आ जाओगे और नामदान लेके गुरु से और इस काम को शुरू कर दोगे तो इस तन की कीमत बढ़ती चली जाएगी। इस तन की कीमत तभी बढ़ेगी जिसने जिसने नामदान नहीं लिया और गुरु का भजन नहीं कर रहा है, उसके तन की कीमत अभी कुछ नहीं। और एक दिन इसके तन की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि लोग मरने के बाद भी दर्शन करने आते हैं और कहते हैं इस साधक के हम दर्शन कर ले तो हम भी पवित्र हो जाएंगे। तो प्रेमियों, ये सब बड़ा अजब गजब खेल है परमात्मा का। इसको एक दिन की पढ़ाई में कोई नहीं जान सकता है। ये पढ़ाई तो जब रोज होती, जैसे बच्चे से कहते हैं रोज जाओ स्कूल तभी तो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, तो जब रोज भगता है तभी वो फर्स्ट क्लास पास होता है, उसकी अच्छी नौकरी लगती है। ऐसे ही आप लोग भी जहां सत्संग हो पास में वहां आप लोग जाओ तो वहां से आपको ज्ञान आएगा। जब ज्ञान आएगा तो आपके हृदय में परमात्मा से मिलने की विरह उठेगी। पता है उसके लिए आप रोगे अकेले में बैठ के, जैसे मीरा रोई थी दिन और रात, उनके कपड़े भीग जाते थे, रात रात परमात्मा से मिलन के लिए रोती रहती थी। ऐसे प्रेमियों, हम लोगों को भी जब ये विरह की आग हृदय में लग जाएगी तो हमको घर और संसार अच्छा नहीं लगेगा। हमको ऐसा लगेगा कि मेरा बिछड़ा प्रीतम मुझको कब मिल जाए और कब वो मुझको अपने गले से लगा ले। तो प्रेमियों, हमको तुमको इसी तरह से आपका माइक बहुत खराब है, सत्संग तो मालिक की दया से बहुत बढ़िया होता, लेकिन क्या बताएं इस माइक से तो बोलना ही बड़ा। जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, हमको तुमको विरह की आग, कोई जैसे कोई माचिस जरा सी काड़ी लग जाए तो अभी पूरा गांव जल के स्वाहा हो जाएगा 1 मिनट में और हवा चल जाए। ऐसे प्रेमियों, हमारे अंदर भी विरह की आग लगाने वाला कोई ऐसा आ जाए जो परमात्मा से मिलन की आग लगा दे और मेरे जितने अंदर विकार भरे हैं वो सब जल के स्वाहा हो जाए और हम परमात्मा से मिल जाए। ऐसा कोई आ तो जाए कि मेरी प्रभु से लगन लगा दे, कि ऐसा कोई संत मिले
मेरी गाना सब लोग लगन लगा दे कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा आवागमन मिटा दे कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा आवागमन मिटा दे कि ऐसा कोई संत मिले। तो भैया ऐसा कोई मिले कि हमारे हृदय में इस परमात्मा से मिलन की आग लगा दे। ऐसा होना चाहिए, ऐसा मन में विचार करना चाहिए। अच्छा, जहाँ चाह होती वही राह मिलती है, वही राह मिल जाती है। आपको जिसकी चाह होगी वो राह आपको जरूर मिल जाएगी। आज आप सत्संग सुन रहे हो और आपके मन में ये बातें बैठ गई और आप अगर बैठ के दो आंसू डालोगे कि कहाँ मिलेगा परमात्मा, कहाँ छिपा हुआ है, तो आपको आके जरूर हर हाल में जरूर से जरूर मिल जाएगा। तो प्रेमियों, ये सत्संग ऐसा है कि इसमें आने से कहते नहीं है कि कौवा बगुला बन जाता है और फिर बगुला हंस बन जाता है और हंस से भी देव बन जाता है। ये ऐसी सत्संग की महिमा होती है। तो प्रेमियों, काल से कोई कितना भी नाता जोड़ ले, लेकिन काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो सारा संसार काल की ही तो पूजा कर रहा है और काल ने क्या कह दिया कि काल रूप में तिनकर भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। एक बार एक व्यक्ति ने काल से कर ली दोस्ती, कहने लगा जब मौत का समय आए तो तुम हमें बता देना, तुम तो हमें मारोगे नहीं, तुम हमारे दोस्त बन गए हो। काल ने कहा मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैंने तो कह दिया कि काल रूप में तिनकर भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं भाई जरूर हूँ लेकिन तुम्हारे शुभ और अशुभ कर्मों का फल जरूर दूंगा। तो उसने कहा चिट्ठी तो डालोगे जब समय आ जाएगा? तो उसने कहा चिट्ठी तो हम डालेंगे पर चिट्ठी को समझ पाओगे तब। तो उसने कहा कैसी चिट्ठी? बोले वहाँ पोस्ट ऑफिस में थोड़ी चिट्ठी डालेंगे, हम तो तुम्हारे शरीर में ही संकेत देंगे कि अब तुम्हारा समय आ रहा, तुम परमात्मा की शरण में आ जाओ। तो प्रेमियों क्या हुआ, वो सोच रहा चिट्ठी आएंगी तब देखेंगे। अब उनका समय आने वाला हो गया। अब क्या हुआ कि आंखों से कम दिखाई पड़ने लगा, बाल सफेद हो गए तो डाई लगा ली, आंखों से दिखना कम हुआ तो भैया चेक करा के चश्मा ले आए, कानों से कम हुआ तो फिर जाके मशीन ले आए। तब तक भैया वो लेने कोई आ गया तो कहने लगे तुमने तो एक भी चिट्ठी नहीं डाली, यही हमारी मित्रता थी तुम्हारी। तो कहने लगे हमने 3-4 चिट्ठी डाली, तुमने तो एक को उत्तर नहीं दिया, तुम तो संत की शरण में नहीं गए। अगर उस समय चले जाते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता और मैं तो जो दुनिया की रीति है वो तो मैं करूंगा, तुमको आज लेके जाऊंगा। तब वो रोने लगा, कहने लगा जब मेरे बाल सफेद हुए थे तो डाई ना लगा के हम सत्संग में चले गए होते तो कम से कम कुछ दिन तो परमात्मा का नाम ले लेते। जब आंखों से दिखाई पड़ना कम बंद हुआ तब हम क्या करते, चेतना करा के हम वहीं पे रोते रहते, परमात्मा के दरबार में बैठे रहते, तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज तुम हमें लेने नहीं आते, हमारा सतगुरु हमें लेने आता। तो प्रेमियों, इस तरह से काल संकेत देता है लेकिन हम लोग उस संकेत को छिपा देते हैं, उस संकेत को हम छिपा देते, कहते नहीं हमें थोड़ी बढ़ेंगे। भैया 80 साल का कोई व्यक्ति है तो कहते हमें तो तुम 10-20 साल तो और जियोगे। अब बताइए, यहाँ तो चाहे जितने दिन जियो कभी मन नहीं भरेगा, लेकिन उसके यहाँ तो समय निर्धारित है प्रेमियों और समय से ही जाना पड़ेगा। कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। तो भैया ये किराए का घर है, अपना मत समझो, अपना नहीं है जे। वो आएगा कहेगा खाली करो मकान, 1 मिनट की मोहलत नहीं देगा।
कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी और बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। हर चीज का मुहूर्त हुआ, मकान बना तो पंडित को बुला के मुहूर्त दिखाते, बच्चा पैदा हुआ तब मुहूर्त दिखाते हैं, लेकिन मौत का कोई मुहूर्त आया क्या? कोई आया? उस दिन पंडित नहीं बता पाए, पंडित अपने नहीं बता पाएंगे, हम आऊंगा बताएंगे। तो प्रेमियों, उस दिन कोई बताने वाला नहीं है, वो तो आएगी मौत की शहजादी और लेके तुरंत चली जाएगी। देखना लाइट, देखना वो बल्ब जल रहा है, देखिए देखिए, नहीं बल्ब जल रहा है। तो प्रेमियों, बल्ब चार्ज वाला, अच्छा चार्ज वाला, अच्छा हमको ये समझना चाहिए, जाने कितने घरों में मौत आई, हाहाकार मचा के लेके चली गई, कि ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। भैया डोली जब निकलती है तो कोई मुहूर्त नहीं होता है, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, वो आके ले जाता है जीव को, और जिसकी मौत आती उसी को दिखता है और किसी को दिखता नहीं है। ये भी तो देखो, बगल में बैठे हैं, मौत आ गई, हमको नहीं दिखी और उसको लेके चली गई। तो प्रेमियों, मौत का डर हर किसी को अपने मन में बनाए रखना चाहिए। संतों ने कहा दुनिया के काम कभी कम ना होंगे और एक दिन बंदे हम ना होंगे। सब कामों को करो, लेकिन संत कहते हैं सब कामों को करते हुए उस परमात्मा की का नाम जरूर लो। किस लिए कहते हैं? जब माँ के गर्भ में थे तो हमने 24 घंटे का वादा किया था और बाहर आके 1 मिनट का भी काम नहीं किया। हमने ईश्वर से कहा, हे परमात्मा, मुझको इस कुंभी नरक से निकाल दे, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, लेकिन बाहर आके सब वादों को भुला दिया। कि तूने ईश्वर से वादा किया, भजन फिर क्यों ना किया, तूने ईश्वर से वादा किया, भजन फिर क्यों ना किया। तो प्रेमियों, उस ईश्वर से वादा करके और वादा खिलाफी करी तो बताइए वो हमको माफ करेगा? वो कभी माफ करने वाला नहीं है। इसलिए पता है, गुरु की शरण में आ जाओ। तुम डायरेक्ट परमात्मा से कभी मिल नहीं सकते हो। भगवान से अगर मिलना है तो तुमको गुरु की शरण में आना पड़ेगा। जब गुरु मिल जाएंगे तो तुमको भगवान से मिलवा देंगे। अगर गुरु नहीं मिलेंगे कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो बता। जब गुरु मिलता तो गोविंद की पहचान कराता है। तुम कहते हो हम तो डायरेक्ट मिल लेंगे। डायरेक्ट आज तक किसी को मिला भगवान? बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकता है। इसलिए भैया गुरु की शरण में आना जरूरी है। और गुरु की शरण में जब आ जाओगे तो तुमको हर चीज की बात पता हो जाएगी, हर बात पता हो जाएगी, तुम उसी हिसाब से चलोगे। हमको तुमको परमात्मा का भजन कहते, भजन क्या होता है? ये गाने बजाने का नाम भजन नहीं है। वो गुरु महाराज बताते हैं भजन क्या चीज होती है। जब उनके पास जाओगे तभी तो जानोगे भाई। वहां जाओगे, जब भेदी के पास जाओगे तब भेद जान पाओगे। जब भेदी के पास नहीं जाओगे तो भेद तुमको कहां से पता पड़ेगा कि भेदी हो तुरंत मिल जाऊं और एक पल की तलाश में, और मुझ को कहां ढूंढे रे बंदे, और मैं तो तेरे पास में। जब भेदी मिल जाता है तो चोरी करवा देता है, और जब भेदी मिल जाता है तो परमात्मा के घर का भेद बता देता है और उस परमात्मा से मेरा मिलन हो जाता है। तो प्रेमियों, हमको सबको ये सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन यहाँ समय कम है और माइक की भी व्यवस्था गड़बड़ है। इसलिए समय हो गया क्या? 2 बज गए? थोड़ा और है। तो अब हम 15 मिनट के लिए मास्टर जी से नहीं कि वो आए थोड़ा सा। नहीं आओ, क्योंकि इतनी दूर से जब लोग आते हैं तो थोड़ा सा उनको भी बहुत जरूरी रहता है। तो 15 मिनट के